हाय, वेलकम टू रामबाण। आज हम बात करते हैं ब्रेड की, एक ऐसा फूड सबस्ट्रेट जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है सोसाइटी में कि वाइट खानी चाहिए, ब्राउन ब्रेड खानी चाहिए, मल्टीग्रेन खानी चाहिए, बच्चों को कौन सी खानी चाहिए, बड़ों को कौन सी खानी चाहिए, क्या ब्रेड खाने से वेट गेन होता है? यस, बट क्या ब्रेड खाने से वेट लॉस हो सकता है? यस, दैट्स ऑल्सो ट्रू। आई यूज इट, आई यूज इट एज अ वेट लॉस टूल। तो इसको समझते हैं कि ब्रेड क्या है, और फिर हमारे लिए ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए, कितनी खानी चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो आज बात करते हैं ब्रेड की। सबसे पहले उसका न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, और न्यूट्रिशनल कंपोनेंट से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि हम अक्सर बात करते हैं कि ये फूड प्रोसेस्ड है या ये फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। उसका मतलब क्या है, कि प्रोसेस्ड फूड का क्या मतलब है और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का क्या मतलब है। अब वीट का एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूं का। अगर आप गेहूं को ग्राइंड कर देते हैं, उसका आटा बन जाता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो वो हुआ प्रोसेस्ड। माने आपने गेहूं को प्रोसेस कर दिया, आटा बन गया। लेकिन उस प्रोसेसिंग में हमने आटे की कोई भी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि आटा कम्स विद मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। आटा ऑल्सो कम्स विद वाइटामिन बी, B1, B2, B3, इसकी बात नहीं करते बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइटामिन। और आटा कम्स विद लॉट ऑफ फाइबर। तो वो तीनों की तीनों चीजें आटे के अंदर हैं। तो गेहूं तो हम कच्चा नहीं खा सकते, ये भी ट्रूथ है कि हर खाने को हम अनप्रोसेस्ड नहीं खा सकते हैं। आप क्यूक्यूम्बर खा सकते हो बिना बिना उसको बनाए हुए या तड़का लगाए हुए, टमाटो खा सकते हो, लेकिन क्या आप घिया, तोरी, गोभी खा सकते हो? नहीं, उसको बनाना पड़ता है। और जब हम उसको हीट करते हैं तो काफी सारी, इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज ऐड होती है व्हेन वी हीट सम फूड्स। चलो, अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड क्या हुआ? ये तो हुआ प्रोसेस्ड, आटा हुआ प्रोसेस्ड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड हुआ मैदा, जिससे व्हाइट ब्रेड बनती है। तो क्यों क्यों हुआ वो अल्ट्रा प्रोसेस? क्योंकि हमने उसको और फर्दर फिल्टर कर दिया। अब जब हमने उसको और आगे फिल्टर किया तो क्या हुआ? उसमें से फाइबर निकल गया, उसमें से मिनरल्स निकल गए, उसमें से वाइटामिन निकल गए। अब वो क्या बचा? एक वो पाउडर बच गया, जिसको हम आटा बोल सकते हैं, मैदा बोलते हैं हम लोग। और उस पाउडर के अंदर कैलोरीज हैं बस, न्यूट्रिएंट्स नहीं है कोई भी। अब सवाल ये आता है कि यार, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं है और सिर्फ कैलोरीज हैं, तो क्या हमें व्हाइट ब्रेड खानी चाहिए? क्या व्हाइट ब्रेड हमारे लिए नुकसान कर सकती है एज कंपेयर टू ब्राउन ब्रेड? वो मैं नहीं समझता, क्योंकि आप ये समझिए कि पहली बात तो ब्रेड हमारे खाने में नहीं है। आप जितने भी साल के हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, आप अगर देखेंगे अपनी जिंदगी को रिवर्स ऑर्डर में, तो आपने कितनी ब्रेड खाई होंगी आज तक? हम लोग आटा खाने वाले, हम लोग रोटी खाने वाले लोग हैं, चावल खाने वाले लोग हैं। तो हम तो, पहली बात तो ब्रेड हमारा खाना नहीं है। नाउ, ब्रेड को हम अपने सिस्टम में लेके आए और एक ट्रेंड शुरू हुआ व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप कि ब्रेड यू कैन हैव इट इन ब्रेकफास्ट। तो फेयर इनफ, आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं दिन में भी आटा खा रहा हूं, मैं रात को भी आटा खा रहा हूं, तो जितना भी मुझे आटे से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसका जितना परसेंटेज या जितना कोटा मुझे चाहिए, वो मुझे 2 टाइम खाने से मिल रहा है। उसको 3 टाइम खाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे मॉर्निंग में जब मैं ब्रेड खा रहा हूं, तो मुझे व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में क्यों डिफरेंस करना है? वाई एम आई चेजिंग ब्राउन ब्रेड? मैं क्यों आटे के पीछे लगा हुआ हूं? व्हाट इज आटा डूइंग टू मी? इफ एट ऑल, आटा इज टू मच इन आर डाइट। कम होना चाहिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा आटा है। और ये आटा आटे की बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप रोज राजमा बनाओ हर रोज और सातों दिन खाओ, तो आप नहीं खा पाओगे। कोई भी अपनी फेवरेट सब्जी पकड़ लो और मैं बोलूंगा उसको सातों दिन नहीं, पूरा महीना, पूरा साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आप नहीं खा पाएंगे। एनीथिंग इन एक्सेस इन आवर बॉडी इज बैड। तो अब आटा भी, अब जब हम ज्यादा, तीनों टाइम अगर हम आटा खाते हैं, एक्सक्यूज मी, या खाते थे, तो वो भी अच्छा नहीं है। अब हमने ब्रेड इंट्रोड्यूस कर दी, तो हम आराम से व्हाइट ब्रेड खाते थे,
फिर आए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो ये कुछ न्यूट्रिशन कोचेस हैं या डाइटिशियंस हैं, आटे में ये वाइट ब्रेड तो खानी नहीं चाहिए, जहर है ये। कहाँ से जहर है भाई, ये क्या, कौन सा जहर है ये, मुझे मुझे समझाइए जरा। 70 कैलोरीज वाइट ब्रेड में है, 70 कैलोरीज ब्राउन ब्रेड में है। आपने दो दो ब्रेड खाई, 140 कैलोरीज खाई। अब उस 140 कैलोरीज आपने ब्राउन ब्रेड खाई तो उतना ही शुगर आया जितना वाइट ब्रेड में आ रहा है, पहली बात। अब ब्राउन ब्रेड में मान लो थोड़ा बहुत आपको मैग्नीशियम जिंक बहुत छोटा सा क्वांटिटी में मिल भी गया, तो उसकी तो जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम तो दोनों टाइम रोटी खा रहे हैं, वो वहां से मिल रहा है। तो फिर मैं ब्राउन ब्रेड के पीछे क्यों भाग रहा हूं? क्यों? व्हाइट ब्रेड टेस्टी ज्यादा लगती है, एवरीबडी विल कन्फेस दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की, कि हमेशा अच्छा लगता है। इसीलिए हम चिप्स के पैकेट नहीं छोड़ पाते हैं, या किसी कुरकुरे का पैकेट सारा खत्म कर देंगे अगर आगे रख दोगे आप, या मूवी थिएटर्स में इतना बड़ा पॉपकॉर्न का डब्बा खा जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट यू आर प्रोबेबली ईटिंग 400 कैलोरीज, और उसके खाने के बाद you simultaneously have a cold drink with it, and then when you come out of the theater you are feeling hungry again. What the hell? 500 कैलोरी खा के आप you are feeling hungry again? Now I am coming to the point कि कहाँ पे ब्रेड हमें प्रॉब्लम दे सकती है, and why bread can gain us weight, make us gain weight. अब हम जब ब्रेड खाते हैं तो आप समझिए कि आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं या कोई भी ब्रेड खा रहे हैं, तो पहली बात तो अगर आप 4 ब्रेड खा रहे हैं, आप उसको कंपेयर करिए, अगर आप रोटी खाते तो क्या आप 4 रोटी खाते हैं ब्रेकफास्ट में? आई डोंट थिंक सो। मोस्ट पीपल विल ईट 2 चपातीज इन द मॉर्निंग। व्हाई 4 ब्रेड्स देन? चपाती और ब्रेड की कैलोरीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, 70 कैलोरी उसमें 70 उसमें, व्हाइट है ब्राउन ब्रेड है, डजंट मैटर। तो आप ये समझिए कि मैंने 2 रोटी खाई तो मैंने 140 कैलोरीज खाई, मैंने 4 ब्रेड खाई तो मैंने 280 कैलोरीज खाई, डबल। अब समझिए वेट गेन कहाँ हो रहा है। पर फिर सवाल उठता है कि यार फिर मैं 4 ब्रेड क्यों खा सकता हूं, या 6 ब्रेड कैसे खा लेता हूं, मैं 6 रोटी क्यों नहीं खा पाता? इसका वही जस्टिफिकेशन है कि आप 2 संतरे खा सकते हैं, 8 संतरे नहीं खा सकते, लेकिन आप 8 संतरों का जूस आराम से पी सकते हैं ग्लास में, इतने से उसमें कुछ नहीं होता आपको। सो अ फूड दैट कम्स विदाउट फाइबर इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड, वी कैन ईट मोर, क्योंकि उसका जो एक सोसाइटी स्कोर होता है, माने फुलनेस स्कोर, वो हमारा पेट नहीं भरता है। जैसे मैंने पॉपकॉर्न का एग्जांपल दिया कि आप खाते रहो, कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, बाहर निकलेंगे मूवी थिएटर से, यू आर हंग्री, यू स्ट्रेट अवे, अगर आपकी पार्टी का दिन है या आपकी आउटिंग है तो आप खाना खाएंगे उसके बाद भी, राइट। सो लाइकवाइज ब्रेड के अंदर आप 2 खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं, आपकी आदत बन जाती है आपके शरीर की, एंड देन यू स्टार्ट गेनिंग वेट बिकॉज इट इज जस्ट यू आर ईटिंग मोर कैलोरीज, पीरियड। You do not gain weight because it doesn't come with nutrients. No, you gain weight because you are eating more calories. Period. इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। आप 4 ब्रेड मल्टीग्रेन खा लो, ब्राउन ब्रेड खा लो, व्हाइट ब्रेड खा लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, सबका सेम वेट गेन होगा, मतलब सेम माने जो भी प्रोपोर्शनल उनका होगा, वेट गेन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वो कैलोरीज इंजेस्ट कर रहे हो। अब सवाल आता है जब यार इसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो फिर हम इसको क्यों खाएं? मत खाइए, बट दैट डजंट मेक इट बैड। मैं ब्रेड खाता हूं, मैं व्हाइट ब्रेड अगर खाता हूं तो मुझे व्हाइट ब्रेड में टेस्ट आता है। अगर मैं सब खा रहा हूं, सबवे खा रहा हूं, तो मैं व्हाइट ब्रेड वाला लेता हूं, मैं ब्राउन ब्रेड वाला नहीं लेता हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम ईटिंग ब्राउन, आई एम ईटिंग आटा ऑल द टाइम। तो मुझे क्यों चाहिए आटा? और लाइक आई सेड, इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी गेटिंग दोज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम समवेयर एल्स, फ्रॉम आवर रोटीज, तो मुझे क्या जरूरत है? तो वेट गेन इसलिए होता है ब्रेड खा के, इन द नटशेल नाउ, कि हम ओवर ईट करते हैं ब्रेड को। हमारी कैपेसिटी ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड खाने की है, हम आराम से 4 या 6 ब्रेड खा सकते हैं। तो वेट गेन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, वेदर इट इज ब्राउन और मल्टीग्रेन और व्हाइट ब्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ सेकेंड, किसको नहीं खानी चाहिए व्हाइट ब्रेड? दैट कम्स द क्वेश्चन, राइट। जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए व्हाइट ब्रेड जहर नहीं है, बट अगर वो 4 या 6 ब्रेड खाता है तो पहली बात तो वो कोई भी ब्रेड खाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वैसे ही मोटा रहेगा, उतना ही वेट रहेगा। अगर आप खाना कट डाउन करना है, अगर आपको 2 ब्रेड खानी है
तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वेट के अंदर, यू विल एंड अप लूजिंग वेट एज लॉन्ग एज यू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट यू आर इंजेस्टिंग. Instead of 4 or 6 breads, now you are eating 2 breads and it is same. So calories are same. और किसको नहीं खाना चाहिए व्हाइट ब्रेड? कोई बच्चा है जो सब्जी नहीं खाता है, फाइबर नहीं लेता है, कहीं पे भी रोटियां कम खाता है, क्योंकि ब्रेड को आप टोस्ट बना के बटर लगा के बच्चा खा सकता है, टेस्ट आता है, उसके लिए आप मल्टीग्रेन ब्रेड यूज कर सकते हैं. या आपको गैस बनती है बहुत ज्यादा, आप मल्टीग्रेन ब्रेड यूज करिए. या आपके कोई और है कि आपको व्हाइट ब्रेड सूट नहीं करती है, आप मल्टीग्रेन ब्रेड यूज करिए. तो इन सभी केसेस में आप मल्टीग्रेन ब्रेड यूज कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मेक व्हाइट ब्रेड सिन. मतलब व्हाइट ब्रेड कोई बुरी नहीं बनती है इस चीज से, आपकी चॉइस है. अगर आपने 2 ब्रेड खानी है, आप कोई भी ब्रेड खा लीजिए. व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड दोज ब्रेड्स. ब्रेड्स रिमेन द सेम, इट्स न्यूट्रिशनल कंपोनेंट इज इररेलेवेंट टू अस, बिकॉज वो ब्रेड आटे से बन रही है और आटा हम दिन रात खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. नाउ हाउ डू आई यूज ब्रेड एज अ वे टू मेक यू लूज वेट. आप वेट कैसे लूज कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको अच्छे से समझते हैं. वेट लॉस कैसे हो सकता है, अब आप समझिए. जब हम सबवे खाते हैं या सैंडविच खाते हैं, या अगर वेस्टर्न कल्चर में आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपने बर्गर खाए होंगे और ये सैंडविचेस खाते हो, आपने कभी नोट किया कि किसी भी उनके मील में, जब भी आप एक मील ऑर्डर करते हैं, सपोजिटली इफ यू ऑर्डर अ सैंडविच और अ बर्गर, देयर आर ऑलवेज 2 ब्रेड्स, नेवर 4. हम लोगों ने उसको ऐसा खाना बना दिया कि जस्ट लाइक हाउ वी काउंट अवर चपातीज, कि नहीं यार 4 ब्रेड तो होनी चाहिए. ब्रेड 2 ही खाते हैं दुनिया में सब लोग, अनलेस ऑफ कोर्स दे आर ओबीज एंड दे आर नॉट ईटिंग हेल्दी. ऑन एन एवरेज एवरीबडी ईट्स जस्ट 2 ब्रेड्स एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. अब आप सोचिए कि आपका एक्स्ट्रा वेट है, यू वांट टू लूज वेट. नाउ इफ आई टेल यू कि यार ऐसा करो, डिनर में ना ये छोड़ दो रोटी सब्जी दाल, आप डिनर में एक सैंडविच बनाओ. वो व्हाइट ब्रेड का बनाओ, वो मल्टीग्रेन का बनाओ, आपका अपना टेस्ट है. लाइक आई सेड, इट डजंट मैटर. उसके अंदर क्या डालते हो दैट मैटर्स. अब उसके अंदर आपने क्या किया, आपने वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल्स डाल लिया, ग्रीन लीफ डाल लिया, सॉसेज डाल लिया, सीजनिंग डाल लिया, और आपने वो जब खाया तो आपका पेट भर गया. अब व्हेन यू कंपेयर दैट सब, या जो आपने सैंडविच बनाया है, in terms of calories, if you compare that with chapatis and दाल रोटी सब्जी, तो सब के अंदर या सैंडविच के अंदर कैलोरीज कम होती हैं ओवरऑल. नंबर 1. नंबर 2, वो प्रोसेस्ड नहीं है सैंडविच, क्योंकि आपने कुछ तड़का नहीं लगाया. हाँ, अगर आप पनीर की सब्जी बना के ब्रेड के अंदर डाल रहे हो, या आलू की सब्जी बना के ब्रेड के अंदर डाल रहे हो, तो इट इज एज डेडली एज रोटीज एंड परहैप्स वर्स देन आपके नॉर्मल खाना. तो ब्रेड के साथ ये नहीं करना है हमको कि हम उसके अंदर कुछ डाल के तेल वाला फ्राइड स्टफ नहीं डालना है. अगर आप ब्रेड के अंदर रॉ खाना खा सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट सैंडविच इज अबाउट. चाहे आप कोई भी, चाहे आप फिश खा रहे हैं, चाहे आप चिकन खा रहे हैं, वो एक मिनिमम प्रोसेस्ड है या ग्रिल्ड है, वो तड़का लगा हुआ नहीं है. तो जब भी खाने का तड़का नहीं लगेगा और आप उसको एज अ मील लेंगे, तो आपको हमेशा लाइट फील करेगा. मैंने खुद ने अपना एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे को होटल का खाना ज़्यादा सूट नहीं करता है. सो वी एंड अप स्टेइंग इन होटल्स एंड 5 स्टार्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द मैचेस एक्सेट्रा. तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मेरा बहुत पेट खराब है 2-3 दिन के बाद, सपोजली 4 दिन के बाद, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट होटल फूड. तो मैंने सब ऑर्डर किया और मेरा पेट ठीक. वाई? बिकॉज इट इज द प्रोसेसिंग दैट इज किलिंग अस. जो हम तड़का लगाते हैं, उसके अंदर ऑयल कैसा है, क्या वो ऑयल रीयूज कर रहे हैं, क्या वो सब्जी कौन सी है, ताज़ा है पुरानी है, मसाले कितने डाल रहे हैं. तो कितने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. उन्हीं फैक्टर्स को आप कैसे नेगेट कर सकते हो. जस्ट थिंक अबाउट इट. कुछ नहीं यार, ये टमाटर डालो, खीरा डालो, हरा डालो, कुछ भी और डालो, उसके अंदर अपना सॉसेज लगाओ और ब्रेड के अंदर सैंडविच खा जाओ. अब सपोजिटली आप कहोगे यार कि 2 ब्रेड से कैसे काम चलेगा, तो उस 2 ब्रेड के अंदर ही सब कुछ डाल लो ना, चल जाएगा, पेट भर जाएगा आपका. आई गारंटी दैट. राइट? और जिसको ट्राई करना है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी. आई डोंट थिंक इट हैज एवर बीन स्पोकन अबाउट. और ये आप करके देख सकते हैं. जिसको वेट लूज करना है, वो लंच या डिनर में से
पहली बात तो सुबह आपको कार्ब्स नहीं लेने हैं, तो सुबह आपको सिर्फ प्रोटीन लेना है, विच कुड बी एग्स और वे प्रोटीन जो आपको पसंद है। और लंच और डिनर में से एक समय, बस एक टाइम आप 5 या 7 दिन के लिए, 7 डेज तो लेना पड़ेगा, 7 दिन के लिए आपने रोटी सब्जी चावल सब छोड़ दिया और आप सैंडविच बनाना शुरू कर दिया आपने डिनर के अंदर, एंड यू आर पुटिंग ऑल दिस स्टफ दैट आई एम सेइंग, जो कि अनप्रोसेस्ड है, जो कि अनकुक्ड है। आप 1 किलो आपका पहले वीक में फर्क पड़ जाएगा। ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हुआ या नहीं हुआ कम। आपको लाइट फील होगा अगले दिन, आपको ब्लोटिंग फील नहीं होगी उस सैंडविच से कभी भी। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग। इसको समराइज करते हैं। सो ब्रेड, whether it is white, brown or multigrain, in the Indian context, it doesn't matter as far as I'm concerned. If you are eating 2 breads, if you are eating more than 2 breads, तो regardless of आप multigrain खा रहे हो या brown खा रहे हो, it is waste, it is bad for your health unless you are taking it as a meal, जो कि हम नहीं लेते हैं। हम ब्रेड को सिर्फ ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं या स्नैकिंग में यूज करते हैं। दैट इज इवन वर्स एक्चुअली, स्नैकिंग में ब्रेड नहीं खाना चाहिए। तो नंबर 1, ब्रेड का कौन सी ब्रेड है फर्क नहीं पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है? जिसको वेट लॉस करना है वो ज्यादा ब्रेड खाता है, उसको फर्क पड़ेगा ब्रेड की क्वालिटी से कौन सी है। या जो बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते हैं, जिनके अंदर फाइबर नहीं जा रहा है, उनको आप मल्टी ग्रेन ब्रेड के अंदर कुछ अच्छा सा सैंडविच सॉस वॉस लगा के टेस्ट बना के दे सकते हैं। सो दे कैन गेट बेनिफिटेड। सो दैट नंबर 1। नंबर 2, हमें ब्रेड के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आटे से आते हैं हमें मिल रहे हैं, राइट। नंबर 3, इफ यू वांट टू लूज वेट ईटिंग ब्रेड, देन यू कैन ट्राई कि एक मील में आप रोटी सब्जी चावल सब छोड़ दें लगातार 7 दिन, और लगातार 7 दिन आप अलग अलग तरह का सैंडविच बनाएं, उसको टोस्ट करके बनाएं, उसके अंदर बटर लगाएं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज करके सूखी ब्रेड और खीरा टमाटर लगा के खा रहे हैं। नो नो नो, नॉट एट ऑल। आप उसके अंदर बटर लगाएं, सॉस लगाएं, आप उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डालें, ग्रीन चीज़ें डालें, टमाटो डालें, क्यूकम्बर डालें, और जो भी कुछ आप खाते हैं उसके अंदर जो भी आपके पास है वो डालें, और आप 1 हफ्ता एक्सपेरिमेंट करिए। I am 100% sure that you will end up losing weight, and last but not the least, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ब्लोटिंग बंद हो जाएगी पेट की, आपकी गैस खत्म हो जाएगी। अगर आप उसको तमीज से खाते हैं, 2 ब्रेड के साथ एक पूरी मील बना लेते हैं। सो आई होप आई एम एबल टू गिव यू समथिंग न्यू टुडे, और आपका ये जो कंफ्यूजन है वाइट ब्राउन मल्टीग्रेन का, आज मैं कुछ दूर कर पाया। Enjoy whatever you like। अगर आप 2 ब्रेड खाते हैं, ब्रेड टोस्ट खाइए, वाइट ब्रेड टोस्ट, नो प्रॉब्लम, इट इज नॉट गिविंग यू एनी हार्म। बस ये ध्यान रखिए कि किस खाने से आपको गैस बनती है या यू फील ब्लोटेड, एंड दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच। बने रहिए रामबान के साथ, एंड कीप शेयरिंग विद द पीपल यू केयर, जिनको आप ये ज्ञान देना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये इस ज्ञान से उनको हेल्प मिल सकती है, दे कैन मेंटेन देयर गुड हेल्थ। Thank you very much.